पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने भारत के विरुद्ध कई कठोर बयान दिए हैं। उनकी आदत है देना। पाकिस्तान में सेना की कमान और भी अधिक केंद्रीकृत कर दी गई है तथा आसिम मुनीर को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। यानी वो उनका आज विश्व विधाता है, उनका किस्मत को लिखने वाला आज पाकिस्तानियों का आसिम मुनीर है। कहाँ ले जाएगा उस देश को पता नहीं अभी, लेकिन केवल कठोर बयान किसी देश को मजबूत नहीं बनाते जैसे वो चाहते हैं। आज पाकिस्तान अनेक गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया को पता है आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आटे के लिए वहाँ पे लाइनें लग रही है। सेना को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है उनके पास में। सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों बात अब आती है, क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान के साथ? उस पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में सीमा पर बढ़ी गतिविधियां, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के आक्रामक बयान और भारत की तेज सैन्य आधुनिकीकरण प्रक्रिया ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हाल ही में भारत में सैन्य नेतृत्व में महत्वपूर्ण तब्दीलियां भी हुई है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हैं और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कार्यभार संभाला है। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को आधुनिक युद्ध, संयुक्त सैन्य संचालन और तकनीकी आधुनिकीकरण का व्यापक अनुभव माना जाता है। भारत की तैयारी क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज, ताकि हर भारतीय बिल्कुल आश्वस्त रहे कि आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना 24 घंटे तैयार है। भारत की तैयारी क्या है, अब हम ये बात करेंगे। दोस्तों भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि भविष्य के युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। बिकॉज भरोसा नहीं किया जा सकता उस पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ही दोगली बातें करता है। तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है आजकल। ड्रोन, एंटी ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता बढ़ाई जा रही है। सीमा पर आधुनिक निगरानी व्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रहे हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता पे भी भारत सरकार का बहुत जोर है। अभी देखो तेजी से सेना की गतिशीलता और एकीकृत युद्ध संरचनाओं का विकास भी हम कर रहे हैं। भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए संयुक्त युद्ध संरचनाओं का थिएटर कमांड की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति क्या है दोस्तों? पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने भारत के विरुद्ध कई कठोर बयान दिए हैं। उनकी आदत है देना। पाकिस्तान में सेना की कमान और भी अधिक केंद्रीकृत कर दी गई है तथा आसिम मुनीर को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। यानी वो उनका आज विश्व विधाता है, उनका किस्मत को लिखने वाला आज पाकिस्तानियों का आसिम मुनीर है। कहाँ ले जाएगा उस देश को पता नहीं अभी, लेकिन केवल कठोर बयान किसी देश को मजबूत नहीं बनाते जैसे वो चाहते हैं। आज पाकिस्तान अनेक गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया को पता है आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आटे के लिए वहाँ पे लाइनें लग रही है। सेना को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं उनके पास में। विदेशी कर्ज बहुत बढ़ा लिया उन्होंने। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद ये बहुत पनप रहे हैं वहाँ पे। सीमावर्ती अस्थिरता, अफगानिस्तान के साथ पे क्या प्रॉब्लम चल रही सबको पता है। आए दिन तालिबानी पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तानी सेना को, पुलिस को, पाकिस्तानी के नागरिकों को मार रहे हैं। आंतरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण, कई स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में उग्रवादी हिंसा और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, जिनसे उसके सेना पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। दोस्तों उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भी जेल में बंद कर रखा है। वहाँ पब्लिक में बहुत आक्रोश है। तो क्या युद्ध पाकिस्तान के लिए समाधान है आज के दिन? यदि कोई देश अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारी संघर्ष का रास्ता चुनता है, जैसे बार बार देखा गया पाकिस्तान यही करता आ रहा है, तो इतिहास बताता है कि दोस्तों उसका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है। युद्ध में दोनों देशों को नुकसान होता है। अब पाकिस्तान साथ साथ अमेरिका भी आज यही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रॉब्लम्स को जैप्स्टीन फाइल के बाद में देखा होगा, अपने देश का ध्यान भटकाने के लिए उसने ईरान के ऊपर हमला किया और वो युद्ध अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। बातें कर रहे हैं, वार्ता के लिए बैठते हैं शांति, लेकिन नहीं हो पाता। दोस्तों भारत भी शांति चाहता है। कभी भारत ने पाकिस्तान पे युद्ध नहीं किया आज तक। 4-5 युद्ध हम उनसे लड़ चुके हैं। लेकिन यदि उसकी
संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा पर हमला होता है तो वह अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। क्या इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, इस पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में कौन कौन सा देश किसका समर्थन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परिस्थितियों, राष्ट्रीय हितों, उस समय की कूटनीतिक स्थिति पर निर्भर करते हैं दोस्तों, समर्थन देना ना देना। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि कोई भी देश निश्चित रूप से पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा या अवश्य करेगा। लेकिन पिछले ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा, तुर्की ने और बाकी एक दो और सऊदी अरेबिया ने उन्होंने अपना समर्थन दिया था दोस्तों। अब बात है, क्या पाकिस्तान अपने संसाधन विकास पर लगाएगा? नहीं। या फिर संघर्ष के रास्ते पर चलता रहेगा, लोगों को भूखा मरता देखता रहेगा, गरीबी में लोग सड़ते रहेंगे वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान हथियारों पर लगा। ये कौन सा उचित उस देश के लिए? इकोनॉमी का लेकर देखें तो पिछले 150 से भी ज़्यादा नीचे के सीरियल पे आता है उसका, पाकिस्तान का नाम। यदि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, विज्ञान, कृषि और व्यापार में निवेश करता है तो उसकी जनता का जीवन बदल सकता है, जैसे भारत ने बदला है। यदि वह आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करे, पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए और आर्थिक सुधार लागू करे तो वे स्थिरता की ओर बढ़ सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान के लिए एक व्यावहारिक रोड मैप क्या है? अभी अपने देश का अस्तित्व वो बताना चाहता है। अगर दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान चाहता है कि उसका नक्शा बना रहे उसके देश का, तो उसको क्या करना चाहिए? अभी आतंकवाद के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए उसको। अभी सेना और नागरिक संस्थाओं के बीच संतुलित लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखे, वो पड़ोसी देशों के साथ में व्यापार बढ़ाए। लेकिन वो तो एक्सपोर्ट करता है उग्रवाद, वहाँ से कैसे व्यापार बढ़ेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े निवेश करें वो, क्योंकि बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल्स की वहाँ पे कंडीशन। आप देखोगे तो आप ताज्जुब करोगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी बदतर है उसके, अफ्रीकन कंट्रीज भी बहुत बेहतर है उससे, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो। विदेशी निवेश के लिए भरोसेमंद वातावरण पैदा करें ताकि बाहर की कंपनी आए, लेकिन उसका तो अंदर ही इतना इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करे वो, ताकि लोग उग्रवाद में ना जाएं। चरम पथ की विचारधारा पर नियंत्रण करे वो, जो वहाँ नहीं कर पा रहे हैं वो। क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक कूटनीति को भी प्राथमिकता उनको देनी चाहिए अगर चाहते अपने देश को इस गर्क से निकालने का। अब भारत का मार्ग दोस्तों क्या है? भारत को क्या करना चाहिए? भारत का लक्ष्य स्पष्ट है आज के दिन, विकसित भारत 2047। पूरी व्यवस्था, पूरा भारत, 144 करोड़ लोग लगे हुए, एक ही मिशन उनके दिमाग में, विकसित भारत 2047। मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक सेनाएं, तकनीकी आत्मनिर्भरता, विश्वसनीय विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार का समझौता नहीं। युद्ध किसी भी रास्ते की पहली पसंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी विजय युद्ध जीतना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना जहां युद्ध की आवश्यकता ही न पड़े, सबसे बड़ी जरूरत है आज के दिन। लेकिन यदि किसी रास्ते की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है तो उसका उत्तर देना हर संप्रभु देश का अधिकार और दायित्व बनता है। हम आशा करते हैं कि दक्षिण एशिया का भविष्य संघर्ष नहीं, सहयोग का होगा। पाकिस्तान के अंदर आसिफ मुनीर के दिमाग में कुछ अच्छी बातें आएंगी, वो लोगों को जीवन सुधारने के लिए प्रयास करेगा, न कि हथियारों के इस्तेमाल के लिए अपने युवाओं को आकर्षित कर रहा है, उनके हाथ में हथियार पकड़ा रहा है ताकि वो आकर के कश्मीर में आकर के उग्रवाद फैलाएं। पाकिस्तान के लिए मैसेज मेरी तरफ से, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, आसिफ मुनीर साहब के लिए जो फील्ड मार्शल है आज वहाँ सर्वे है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है वहाँ पे, सारे ऑर्डर्स आसिफ मुनीर के ऑफिस से निकलते हैं। अगर कोई फॉरेन के कोई हेड ऑफ कंट्री कोई बात करना चाहता है तो आसिफ मुनीर से ही करता है वो। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपने देशवासियों का जीवन सुधारें, उनका जीवन स्तर को ऊपर लेकर के आए, स्वास्थ्य, कृषि, पावर, इनके अंदर वो इन्वेस्ट करें, एजुकेशन पे खर्च करें वो, ताकि लोग एजुकेटेड हों, बुरे कामों से बचें। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।